जय हिंद दोस्तों, आपको स्वागत है भारतीय इतिहास के इस सेकंड पार्ट में। जो घटना चक्र में जो भी दिए हुए हैं उसी का हम करवा रहे हैं, जो 70वीं बीपीएससी के लिए होगा। तो चलिए बिना देर करते हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। और यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके इसी चैनल पर पहला वीडियो देख, उसके बाद ये वाला देखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रश्न संख्या 1, माफ कीजिएगा 101। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका था? तो ये महल था लकड़ी का। किसका? लकड़ी का। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, लकड़ी का। प्रश्न संख्या 2, बोधिसत्व पद्मिनी की पेंटिंग स्थित है। तो ये पेंटिंग स्थित है अजंता में। कहाँ में? अजंता में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अजंता में। प्रश्न संख्या 3, तो थोड़ा बड़ा है। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलते हैं। एक, यह बिहार में वर्तमान बांका जिले में स्थित है। तो गलत है, बांका जिले में नहीं है, भागलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने की थी। ये भी गलत है, धर्मपाल किया था। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फैला फूला। ये भी सही है। यह खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो ये भी सही है। तो क्या पूछ रहा है प्रश्न? देखिए कि उपर्युक्त में से कौन से कथन गलत है? गलत पूछ रहा है। तो 3 और 4 सही था, तो गलत है 1 और 2। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2। प्रश्न संख्या 4, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, धर्मपाल। प्रश्न संख्या 5, 105, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। तो ये नाम है धर्मपाल। क्या नाम है? धर्मपाल। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक इसका पिछला पार्ट, जो पहला पार्ट है वो नहीं देखे हैं तो जा करके जल्दी देख लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप पहला पार्ट से ही देखते जाइएगा सीरियल ढंग से, तो ही आपके लिए फायदा होगा। और सभी सब्जेक्ट वाइज आपको कराए जाएंगे इसी तरह से, जो भी घटना चक्र में दिया हुआ है, घटना चक्र पूर्वावलोकन का, और वो सब सब्जेक्ट वाइज आपको करवा दिया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा कि जब भी वीडियो डालें आपके पास चला जाए। 106, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन विजय किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएंगे, चंद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 107, 107, अभिलेख जिसे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है, कौन अभिलेख है? तो यह है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। कौन? रुद्रदामन का जूनागढ़। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़। 39वीं बीपीएससी पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 108, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, वो था श्रीलंका। कौन? श्रीलंका। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग सब सम्मिलित था, लेकिन कलिंग सम्मिलित श्रीलंका सम्मिलित नहीं था, इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109,
अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो बौद्ध सभा की गई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी ये तीसरा बौद्ध संगति था। प्रश्न संख्या 110। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है, तो ये भाषा है प्राकृत भाषा। कौन भाषा? प्राकृत भाषा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्राकृत भाषा। प्रश्न संख्या 111। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं की ओर यहाँ होगा और लिखी जाती थी? तो ये लिखी जाती थी खरोष्टी लिपि। कौन? खरोष्टी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, खरोष्टी लिपि। प्रश्न संख्या 12। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो अशोक के धम्म का मूल संदेश है शांति एवं अहिंसा है, बड़ों का सम्मान है, धार्मिक सहनशीलता है, सब चीज है। इसीलिए ऑप्शन एक से अधिक हो जाएंगे। ऑप्शन ई यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 113। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो वो है भाब्रू स्तंभ। कौन? भाब्रू स्तंभ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, भाब्रू स्तंभ। प्रश्न संख्या 114। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं प्रियदर्शी के नाम से। किसके नाम से? प्रियदर्शी के नाम से। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रियदर्शी। प्रश्न संख्या 115। अशोक के शिलालेखों को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो पहली बार पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न संख्या 116। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, राजनीतिक नीतियां। प्रश्न संख्या 117। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य। कौन? कौटिल्य। उन्हीं को चाणक्य या विष्णुगुप्त कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कौटिल्य। प्रश्न संख्या 118। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित? तो ये आधारित है शासन के सिद्धांत और अभ्यास पर भी, विदेश नीति पर भी, आर्थिक संबंध भी है, बहुत सारे चीज है। तो इसलिए ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 119। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो कांचीपुरम में जो मंदिर स्थित है वो है एकाम्बरेश्वर मंदिर। एकाम्बरेश्वर मंदिर है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 120। निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? तो भीमबेटका स्थल स्थित है मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 121। ये थोड़ा बड़ा है, देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी यात्री था, ये सही है। जो हर्ष के शासनकाल में आया था, गलत है। ये हर्ष के शासनकाल में नहीं आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था, ये भी गलत है। ये हर्षवर्धन के दौरान ह्वेनसांग आया था।
तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सही कथन इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 122। प्रसिद्ध चीनी यात्री हाह्यान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो ये किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न संख्या 100 थोड़ा सा कट गया है। प्रश्न संख्या 123। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? तो भारतीय समाज को मेगास्थनीज 7 श्रेणियों में विभाजित किया। कितने श्रेणी में? 7 श्रेणी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 7 श्रेणी। प्रश्न संख्या 124। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप में उल्लेखित किया गया है। तो मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों में विभाजन का उल्लेख किसमें किया गया है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। कहाँ? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, इंडिका। सॉरी, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। प्रश्न संख्या 125। इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान युग में किया गया है। तो ये किया गया है महेंद्र वर्मन मत विलास कौशन लिखे थे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन कृष्णदेव राय लिखे थे अमुक्त माल्या और भोजदेव लिखे थे समरांगन सूत्रधार। तो सही आंसर बी होगा, महेंद्र वर्मन मत विलास कौशन ये लिखे थे। प्रश्न संख्या 26। पेरिपल्स ऑफ द इरिट्रियन सी, 2 बार इरिट्रियन हो गया, इरिट्रियन सी। पेरिपल्स ऑफ द इरिट्रियन सी किसने लिखे थे? तो ये लिखे थे अज्ञात ने। कौन? अज्ञात। तो यहाँ पर अज्ञात ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ई इसका सही आंसर हो जाएगा। 127 प्रश्न। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है इंडिका में। इसमें इंडिका में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, इंडिका। प्रश्न संख्या 128। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी उज्जैन में बनाया था, लेकिन यहाँ पर उज्जैन कोई ऑप्शन में नहीं। तो इनमें से सबसे पहले कौन बनाया था? वो बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न संख्या 129। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया कुषाणों ने, यानी भीम कंडिफिसेस। कौन? भीम कंडिफिसेस। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, भीम कंडिफिसेस। प्रश्न संख्या 30। प्रधोत कहाँ का राजा था? तो प्रधोत राजा था अवंती का, इन्हीं का नाम चंद्र प्रधोत। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अवंती। प्रश्न संख्या 131। हूण राजा तोरमल किस और औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया? तो ये किए थे पराजित प्रकाश वर्मन द्वारा। इनके द्वारा? प्रकाश वर्मन द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश वर्मन। प्रश्न संख्या 132। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था राजराज प्रथम द्वारा। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या
133। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? ये उल्लेखित है भानुगुप्त का एरन अभिलेख, भानुगुप्त का एरन अभिलेख। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, भानुगुप्त का एरन अभिलेख। प्रश्न संख्या 134। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो वो किया था कण्व वंश। शुंग वंश के बाद कण्व वंश राज किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कण्व वंश। प्रश्न संख्या 135। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। तो राजा खारवेल का नाम हाथी गुफा अभिलेख से जुड़ा है। किससे? हाथी गुफा लेख से। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, हाथी गुफा लेख। प्रश्न संख्या 136। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो ये प्राप्त किया था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न संख्या 137। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 138। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो ये उपयोग किया जाता ताम्रलिप्ति बंगाल में, गुजरात के भरूच भी किया जाता था, कैम्बे और कल्याणम सब किया जाता था। यहाँ हो जाएगा उपयुक्त एक से अधिक, यानी ऑप्शन ई सही होगा। प्रश्न संख्या 139। किस शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो ग्राम अनुदान में देने वाला ऐसा था गुप्त वंश। कौन? गुप्त वंश, जो ब्राह्मण और मंदिरों को बहुत सारा ग्राम अनुदान में दिया था। ये इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 140। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो भूमि राजस्व की दर थी उपज का छठा भाग। क्या था? गुप्त काल में भूमि राजस्व का दर उपज का छठा भाग। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपज का छठा भाग। प्रश्न संख्या 141। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अधिक थी? तो ये था गुप्तों का। किसका? गुप्तों का। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, गुप्त। प्रश्न संख्या 142। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ये होता है, ये बोले थे आर्यभट्ट। कौन? आर्यभट्ट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट। प्रश्न संख्या 143। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो गुप्त काल में जो औषधि के क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं, तो इनमें जो भी ऑप्शन है कोई भी गुप्त काल के नहीं है। सुश्रुत है, सुश्रुत है, वो 600 ईसा पूर्व के हैं। गुप्त काल के कोई नहीं है। हालांकि आयोग ने इसका ए आंसर दिया था, लेकिन फिर बाद में ए आंसर नहीं होगा। बहुत से शिक्षकों ने कहा कि इसका आंसर ई होगा। तो ऑप्शन ई सही आंसर। प्रश्न संख्या 144। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? तो वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने की। पुष्यभूति वर्धन, यानी कि ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पुष्यभूति। प्रश्न संख्या 145। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया?
तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ये अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन विश्वविद्यालय में? नालंदा विश्वविद्यालय। इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 146, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। कौन? मथुरा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मथुरा। प्रश्न संख्या 157, कभी बान निवासी था, तो वो थे पाटलिपुत्रा का। कभी बान कहाँ के निवासी थे? पाटलिपुत्रा का। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्रा। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार भ्रमण किया लगभग। तो चीनी यात्री इत्सिंग जो बिहार भ्रमण किया था 671-72 के आसपास किया था। तो 671-72 कोई भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 149, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त। कौन? कुमार गुप्त। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कुमार गुप्त। प्रश्न संख्या 150, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण मुसलमान थे। कौन? मुसलमान। बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था और बख्तियार खिलजी मुसलमान। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मुसलमान। प्रश्न संख्या 151, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो प्राचीन काल में बिहार का राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। यहाँ से? जावा सुमात्रा से। भारत है तो इधर जावा और सुमात्रा द्वीप है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 152, प्रश्न संख्या 152, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की? वो थे बालपुत्र देव। कौन थे? बालपुत्र देव। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बालपुत्र देव। प्रश्न संख्या 153, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो खजुराहो मंदिर के स्थापत्य में सहयोगी थे चंदेल। कौन थे? चंदेल। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 154, निम्नलिखित राजाओं में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो संगम साहित्य में कदम का उल्लेख नहीं हुआ है, नहीं हुआ। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चेर, चोल, पांड सबका हुआ है, कदम का नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या 155, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो ये विख्यात था, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, उसी के लिए विख्यात था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 156, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रवरदाई। कौन है? चंद्रवरदाई। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 157, पृथ्वीराज रासो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई चंद्रवरदाई द्वारा। यूपीएससी सीडीपीओ 2005 में पूछा गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 158, स्वप्नवासवदता के लेखक हैं। तो ये है स्वप्नवासवदता के लेखक भास। कौन है? भास। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, भास। प्रश्न संख्या 159, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कुमार संभव महाकाव्य कालिदास। कौन? कालिदास। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कालिदास। प्रश्न संख्या 160,
कीर्ताजूनियस पुस्तक किसने लिखा? तो कीर्ताजूनियस पुस्तक भारवी ने लिखा। कौन? यहाँ पर भारवी होगा, भारवी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, भारवी। प्रश्न संख्या 161, उस स्रोत का नाम बताएं, उससे नहीं होगा, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो व्यापारिक मार्गों पर मौन है मिलिंद पन्ह। यहाँ पर नागसेन और मिलिंद के चर्चा है वार्तालाप का, इसीलिए इसका बी सही हो जाएगा। व्यापारिक मार्ग के चर्चा इसमें नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 162, हर्षचरित्रम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हर्षचरित्रम नामक पुस्तक लिखे बाणभट्ट। कौन? बाणभट्ट। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाण। प्रश्न संख्या 163, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय। कौन? विजयालय। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 164, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध? तो चोल काल प्रसिद्ध था ग्राम पंचायत के लिए। किसके लिए? ग्राम पंचायत के लिए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्राम पंचायत। प्रश्न संख्या 165, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था चोल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, चोल। 66वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 166, दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षण द्वार होगा, द्वारा नहीं होगा, आकर्षण द्वार क्या कहलाता है? तो जो मंदिर है वहाँ का आकर्षण द्वार कहलाता है दक्षिण भारत में, वो कहा जाता है गोपुरम। क्या कहा जाता है? गोपुरम। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, गोपुरम। प्रश्न संख्या 167, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था बौद्ध धर्म का। कौन सा? बौद्ध धर्म का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बौद्ध। प्रश्न संख्या 168, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजात शत्रु हर्यक वंश का था। किस वंश का? हर्यक वंश। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हर्यक वंश। प्रश्न संख्या 169, वे शिक्षक जिससे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। तो सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किए अलार कलाम, उसके बाद रुद्रक रामपुत्र। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद शिवाजी का। किसका था? शिवाजी का। हालांकि कुछ मॉडर्न से भी दे दिया है क्वेश्चन, तो शिवाजी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 171, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो ये किए थे शिवाजी। कौन? शिवाजी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, शिवाजी। प्रश्न संख्या 172, अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन। किसमें? मराठा प्रशासन। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मराठा प्रशासन। प्रश्न संख्या 173, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। कौन? बृहदत्त। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बृहदत्त। प्रश्न संख्या 174, अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? यानी अंतिम मौर्य सम्राट था तो ये था बृहदत्त। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बृहदत्त। प्रश्न संख्या 175, वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया, तो वो था जाम्भिक ग्राम। कौन? जाम्भिक ग्राम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जाम्भिक ग्राम।
प्रश्न संख्या 176। अंग जनपद की राजधानी थी, तो अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। कौन? चंपा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा चंपा। प्रश्न संख्या 177। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। क्या है? राजतरंगिणी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी। प्रश्न संख्या 178। गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई। तो शीशे की सिक्के की जारी किया गया था गुप्त काल के समय, हालांकि सतवाहन के समय किया गया था। सतवाहन वंश किसके द्वारा? सतवाहनों द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, लेकिन यही दिया है गुप्त वंश क्वेश्चन में। अब आइए प्रश्न संख्या 179। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांश उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? तो एक है इतिहासकार रोमिला थापर, ये ऐसा बोली थी। आर्थिक कारण बताई थी पतन का। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाए। प्रश्न संख्या 180। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो ये थे हरिसेन। कौन? हरिसेन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा हरिसेन। प्रश्न संख्या 181। बराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्ति कला इसका शानदार उदाहरण। तो ये उदाहरण है भारत जावा कला का। किसका का? भारत जावा कला। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा भारत जावा कला। प्रश्न संख्या 182। प्रश्न संख्या 182। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस, आयु नहीं होगा यहाँ पर, आयु होगा, किस आयु में आज सिंहासन पर बैठा? तो बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? महावंश के अनुसार महावंश कहता है 15 वर्ष। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। प्रश्न संख्या 183। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित किया गया? तो गोरखगिरी विजित किया गया था खारवेल द्वारा। किसके द्वारा? खारवेल द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा खारवेल। प्रश्न संख्या 184। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में के दौरान शुरू हुआ? तो मैथिली भाषा का विकास हुआ था, ये हुआ था कर्नाट वंश के शासनकाल में शुरू हुआ, इसका विकास हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाट वंश। ये थोड़ा लंबा प्रश्न है तो इसको मिला लेते हैं। पहले सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना। तो चरक एक चिकित्सक है, सबको पता है। ब्रह्मगुप्त एक गणितज्ञ थे। बरामिहिर एक ज्योतिष थे और विशाख दत्त एक नाटककार थे। तो 1 का 2, 2 का 1 ऐसे हो जाएगा। तो 1 का 2, 2 का 1 और 3 का 4 और 4 का 3। तो ये आंसर होता है ऑप्शन बी में। इसमें ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 में आइएगा। राजनीति के प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई? तो नीति सार लिखा गया था कामंदक के द्वारा। कामंदक होता है कामंदक के द्वारा। किसके द्वारा? कामंदक के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा कामंदक के द्वारा। प्रश्न संख्या 187। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मशीनरी भेजा था? तो ये गुप्त राजा कौन था जिसके पास मशीनरी भेजे थे एक बौद्ध मंदिर बनाने के लिए? तो वो थे समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। दोस्तों ये घटना चक्र के 187 प्रश्न थे टोटल, जो घटना चक्र में बीपीएससी के लिए दिए हुए हैं। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
तो 70वीं बीपीएससी के लिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।